और जैसे ही आप आधार कार्ड में अपनी आंखों का पिक्चर देते हो, वही हमारा परिचय पत्र है। और जैसे ही हम कैमरे के अंदर झांकते हैं, और कितने कैमरे कहां कहां लगे हैं, एंट्री गेट से लेकर के कि कौन आदमी अंदर चला गया एयरपोर्ट के अंदर, हमको तुमको नहीं, सिक्योरिटी वालों को पूरा मालूम रहता 11 नंबर का आदमी अंदर आ गया है, क्योंकि आप देखते बराबर वो आंख रीड कर लेता है और आपका नंबर 11 नंबर 11 12 95 वो कंप्यूटर में शो करने लगता है। और यदि वो उसको क्लिक करता है तो उस नंबर के आधार पर हमारा पूरा की पूरा बायोडाटा, तुमने टिकट कहां से कटा रखी है, कहां तक जाओगे, तुम्हारा नाम क्या है, तुम्हारा आधार कार्ड क्या है, तुम्हारी पत्नी का नाम क्या है, तुम्हारा ये क्या है, और तुमने वैक्सीन लगाए हो कि नहीं लगाए हो, ये भी उसमें डिटेल आ जाता है। तो हमारे सब के नाम का काम खत्म, हमें एक नंबर दे दिया गया है, और वो भी आंखों के आधार पर है। हो गई ना स्कैनिंग तुम्हारी, हैं? जो इस अंक पर विजय पाएगा, हम तो हो गए ना गुलाम, नहीं तो जाना आना छोड़ो, लंगोट लगाओ और पहाड़ में मिलो बाबा जैसे, नांगा बाबा के समान, वही कंदमूल खाना। समस्या है, पर लिखा तो कुछ ऐसा ही है। और मूर्ति बोलने लगी और अपन उसी की पूजा कर रहे हैं। आपको मालूम है ये मूर्ति कौन है? एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी। एआई को बेईमानों ने एचआई में कन्वर्ट कर दिया। लोहे से बने कंप्यूटर में जिंदे आदमी का दिमाग फिट कर दिया, हार्ड डिस्क की जरूरत ही नहीं। हार्ड डिस्क एक जिंदे इंसान का सिर है, उसको स्विच ऑन ऑफ नहीं कर सकते। एक बार उस रोबोट के माथे में तुम इंसान का जिंदा दिमाग फीड नहीं करो, जोड़ दो ऑपरेशन करके, तो वो लोहा का मानव जो है ना, आदमी के समान काम करना और सोचना शुरू कर देगा। उसको कहते हैं हाइब्रिड इंटेलिजेंसी, जिसमें ह्यूमन ब्रेन लगा दिया गया है। अब तुम्हारी क्या जरूरत है? मूर्ति बोलने लगी तो तुम सब उसी की पूजा करते हो, बाइबल उसी से सीख रहे हो, अपने घर की डिजाइन उसी से मांग रहे हो। अब क्या करते हैं दीदी लोग, एआई के पास जाकर अपनी फोटो दे देती हैं और पूछती हैं मेरे इस फेस में कौन सा वाला सूट करेगा, तो डिजाइन निकाल के दे देता है और उसी को आप उतारते हो और ऑनलाइन वाले को बोलते इसी प्रकार का चाहिए। तो तुम्हारा स्वामी बना कौन? तुम अपने बदन में कौन सा कपड़ा सूट होता है बोल के एआई से पूछ करके फिर ना कंपनी को भेजते हैं, मेरे को ऐसा वाला डिजाइन बना के दो, और तत्काल पेमेंट कर देते और 15 दिन के अंदर सिल करके आपके चेहरे के साथ कौन सा सूट फिट होता है उसके निर्देशक एआई। आप लंबाई चौड़ाई बता दो अपने कमरे की और उनको बोलना इसको डेकोरेट कर दो, तो वो डेकोरेट कर देगा। अपन गिर पड़ेंगे मिस्त्री के ऊपर में, हमको ये डिजाइन का घर बना के दो। सामने वाला व्यापारी बोलता बल्ले बल्ले, मैं यही तो चाहता था तुम्हारा माथा एआई कंट्रोल कर ले। यही है आधा मट्टी और आधा लोहे का साम्राज्य, जो 7वां साम्राज्य है, जिसे वन वर्ल्ड गवर्नमेंट कहते हैं, पंजा। अब बाइबल ऐसे पढ़ने से समझ में नहीं ना आएगी। अब आपको मालूम तुम कौन से युग में चले गए। अब कितने ही अंग्रेजी बोलो, तुम कितने ही इंटेलिजेंट हो, तुमको कितनी भी पीएचडी करना है कर लो, नौकरी तो खाएगा ये एआई, हमको बेकार करेगा। तब हम हाथ मुंह की लड़ाई लड़ेंगे, तब हम सोना कम रोटी ज्यादा चुराएंगे। जिंदा रहना है तो खाना तो पड़ेगा ही पड़ेगा। फूड क्राइसिस। सरकार के पास आज नौकरी नहीं है तो सारे काम तो कंप्यूटर ही ना कर ले रहा है, तुम्हारी क्या जरूरत है? इसलिए तो सरकार तुमको पैसा दे रही खाने के लिए। तुम घर में रहो, हम रोटी देंगे,
हम काम करवा लेंगे। ईट एंड डाई, ईट मोर एंड डाई सोन। नहीं समझे बात? खाओ और मरो, ज्यादा खाओ और जल्दी मरो। कहां पहुंच गई दुनिया? अब पसीने नहीं निकलते तो बीमार ना पड़ोगे। अब बैठे बैठे खा रहे हैं तो तुचक पिचक जाते हैं, आगे किधर पीछे किधर समझ में नहीं आता। क्यों? मेहनत ही नहीं करते, जरा जरा में बटन दबाते आता है। फास्ट फूड खा रहे हैं, रोटी तो बेलते आता नहीं। अमेरिका देश से जैसे देश में चले जाओ, 1 महीना की रोटी इकट्ठा ले आते हैं। बदनसीबों को ताजी रोटी मिलती नहीं और कहते अमेरिका रहते हैं। अरे बदनसीबो, 15 दिन की बासी रोटी खाते हो, उससे तो अच्छे हम ही जो ताजी ताजी रोटी खाते। और भी सब भी जान देने अमेरिका जाना चाहते। हम कहते तुम भी जाना, परंतु 15 दिन में लौट आना। वहां गए तो इंसान नहीं रहिएगा, इसलिए ज्यादा सपना मत देखो उधर जाने का। हमसे ज्यादा गंदे लोग हैं वो। कम से कम आप तो नहा भी लेते हो। स्प्रे मार के काम चला लेते हैं, कीटाणु अंदर ही रहते। हम तो दो के निकालते, फुर्सत ही नहीं है ना। वो तो कार में बैठ बैठ करके 1.5 फीट कर चाय कॉफी ले लेते हैं और वही रोल को गर्म करके खा के। और वो उनके पास डाइनिंग सेट तो है, परंतु बदनसीबों को डाइनिंग सेट में बैठने का टाइम ही नहीं है। सोता बच्चा छोड़ के जाते हैं, आके देखते बच्चा सो रहा है, इसलिए वहां पैदा ही नहीं करते। कौन झंझट मोल लेगा? एक पत्नी की पूरी पगार बच्चे को क्रिच में चली जाती है, इसलिए वहां शादी विवाह खत्म हो गया। आज इसके साथ, कल उसके साथ। मजा करो, धरती में क्या रखा है, ले गया ना दुनिया को। समझ में नहीं आ रहा है धरती कौन सी दिशा में चली जा रही है। पशु के ऊपर विजय पाना है और उसके अंक पर। एक बार हम भी आधार कार्ड बनाने के लिए लाइन में खड़े थे, आज से 5, 7, 8 साल पहले। ग्राम पंचायत में सब मशीन कैमरा वैमरा लेके रखे थे, हम भी लाइन लगे थे। उन्होंने कहा सर आपको फोटो, आंख की फोटो लेना पड़ेगा। मैं बोला हे प्रभु, क्योंकि हमको तो बाइबल का आइडिया था ही था। अब हम गए तो लाइन में लगने के टाइम पर पवित्र आत्मा किड़किंग 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 करके सिग्नल दे रहे थे, देख जब तक अंगूठे का चिन्ह कागज में है और जब तक तेरी आंख की फोटो उनके कैमरे में है, तब तक तो आधार कार्ड ठीक ठाक है। परंतु जब ये आधार कार्ड तेरे ही अंदर आ जाए तो सावधान रहना, जंगल भागने की तैयारी कर लेना है। हमने उस समय फोटो तो दे दिया, परंतु उन समयों के बाद से लगातार हम सावधान हैं, कहीं ये हमारे नाम पर, हमारे माथे पर अंक न छाप दे। हमारा आंख का पिक्चर उनके कंप्यूटर में होना तहां तक तो ठीक है, पर उनका कंप्यूटर हमारे अंदर फिट नहीं होना चाहिए। और हमने बुटी लगवा के बैठे और उसमें ग्राफीन ऑक्साइड के साथ में नैनोबोट्स भी हैं, माइक्रो कंप्यूटर्स। अब तुम्हें पता ही नहीं चला, दुष्ट ने आपको सील करके रखा है। हम तो महामारी से बचने का उपाय करें, पता चला नीचे का रिजर्वेशन सामने वाले ने पक्का कर दिया। तभी से न भूलने की आदत आ गई है। ग्राफीन ऑक्साइड हमारे शरीर के खून को थक्का कर रही है, दही बना रही है, इसलिए बुढ़ों ने मरना बंद कर दिया है, सब जवान टपक रहे हैं। हार्ट अटैक, ब्रेन हेमरेज, लकवा। जवानों को काय का लकवा रे भाई? सावधान, नंबर तो अंदर आ गया। हम एक बात बताएं,
हमारे मोबाइल में एक सॉफ्टवेयर है जहां आपने बूटी लगवा के रखा है, वहां यदि स्कैन करें ना तो टुर्रिंग करके बजेगी और आपका सिग्नल दिखने लगेगा और वहां एक सूचना आएगी, इंफॉर्मेशन लेना है या इंफॉर्मेशन देना है। हम उसमें क्लिक करते हैं, इंफॉर्मेशन लेना है, तत्काल आपकी जिंदगी का पूरा बायोडेटा हमारे मोबाइल में आ जाएगा। आपका नाम, पता, खून का ग्रुप, कब शादी हुई थी, कौन कौन सी जमीन है, कितनी जमीनें हैं, कितना धन है, कब शादी की थी, तुम्हारी पत्नी का नाम क्या है, तुम्हारी पत्नी की आंख के चिन्ह, तुम्हारे आंख के चिन्ह, उसमें पूरा डेटा आ जाएगा। तो आधार कार्ड तो यहां लगा है हमारा, कैसी रही। और उसमें एक और चीज है, डेटा फीड करना है, ये इंफॉर्मेशन देना है। यदि उसमें इंफॉर्मेशन देने वाली बटन को दबाओगे तो वहां पर होगा ये कि बोलेगा क्या फीड करना है। यदि मैं फीड कर दूं पति पत्नी के बीच में रोज कबड्डी हो गई, फिर देख लेना दूसरे दिन से सैटेलाइट से वायरस आपके माथे में आएंगे और आप वो हरकत करना शुरू कर दोगे जो एक जानवर करता है। समझ नहीं आ रहा है। हम आग से मिले हुए कांच के समुद्र के पास जाने की योग्यता रखने के लिए हमको कहीं ना कहीं उस अंक के ऊपर विजय होने के लिए बोला है। और ये अंक यहां इसी बाइबल में हम आपके लिए पढ़ देवे, 14 अध्याय और उसका 11 पद, ठीक है, नहीं 13 अध्याय 11 पद से लिखते चले जाएं। समय कम है, यहां से जाने से पहले ये पूरी रिपोर्ट लेके घर में जाके चिंतन करना। फिर मैंने एक और पशु को पृथ्वी पर से निकलते हुए देखा जिसके मेमने के से 2 सींग, मेमने के जैसे। अब मेमने के सींग थे क्या? अरे मेमना का सींग होता है क्या? भेड़ का बच्चा जी। अच्छा मेमना क्या होता है आप ही बताइए। अच्छा आप तो इतने गंभीर हो गए हो जैसे हमने बड़ा पाप कर लिया है तुम्हारे विरुद्ध में। मेमना होता क्या है? थोड़ा जवाब दोगे तभी ना समझ में आएगा, नहीं तो अंधेरे का फायदा उठा रहे हैं, दिन भर से दिमाग खराब है। मेमना बोले तो भेड़ का बच्चा। तो बच्चा मेमना कब तक वो मेमना है? जब तक वह मां के पीछे अर्थात स्तनों के चक्कर में है। जब तक वो दूध खाता है तब तक वो मेमना है। जब उसके दांत निकल जाते हैं तब वो घास चरने लगता है, तब वो मेमना नहीं होता, वो लड़का और लड़की बन जाता है, भेड़ या मेंढा, ठीक है। तो जवान होने के समय, दांत निकलने के समय लड़का यदि भेड़ है तो सींग निकलेगा और आगे जाके गोल कान के समान हो जाएगा, और लड़की भेड़ होगी तो उसके सींग निकलेंगे ही नहीं। तो मेमने के सींग नहीं होते चाहे वह लड़का भेड़ हो चाहे लड़की भेड़ हो, क्योंकि वो जवान नहीं है। और जैसे ही जवानी आती है तो लड़के लोगों का फीमेल वॉइस मेल वॉइस में बदलता है, नाक के नीचे रुएं रुएं आ जाती हैं और दीदी लोगों को मालूम क्या होता है, वो सिग्नल है। सींग मेमने की दशा पार कर जाने से सींग निकलता है, वो भी लड़का भेड़ का। पर लड़की भेड़ का तो सींग ही नहीं होता है। पर यहां पर बाइबल हमें बताती है कि एक पशु को मैंने देखा, मेमने के 2 सींग थे। तो मेमने के सींग नहीं न रहते हैं, इसका मतलब है ये अच्छा संकेत नहीं है। खैर इस पर जाइए तो कई हफ्ते लग जाइएगा। मेमने के से 2 सींग है और वह अजगर की नाई बोलता है। अरे मेमना तो मैं अजगर के साथ कैसे बोलेगा? इसका मतलब है यही है ख्रिस्त विरोधी, द एंटाक्राइस्ट। देखो अगला 26, 27, 28 आपको इसी के साथ इनकाउंटर होना है, इसलिए हम समय बना रहे हैं आपके लिए। आप अच्छे से समझ लेना, अब अगली जिंदगी मसीही विश्वास के साथ में चलना इतनी आसान नहीं है।
और यदि हमने जरा भी लापरवाही करे तो हम जहां ऐसी जगह में उलझ जाएंगे जहां से वापस आना हमारे लिए कठिन हो जाएगा, क्योंकि हमारे साथ अधर्म का धोखा होने जा रहा है। अच्छा हुआ आप आ गए और आज आप हमको सुन रहे हो। तो यहां पर बाइबल का परमेश्वर कहता है, उसके मेमने कैसे 2 सींग थे और वह अजगर की नाई बोलता था, और उस पहले पशु का सारा अधिकार उसके सामने, ख्रिस्त विरोधी के सामने, ये जो झूठा भविष्यवक्ता है ना, काम में लाता था। और पृथ्वी के उसके रहने वालों से वह पहले पशु जिसके प्राण घातक घाव अच्छे हो गए थे पूजा करवाता था। अब देखना कैसे पूजा हो रही है। और वह बड़े बड़े चिन्ह दिखाता था। अभी देखना एआई तुमको इतना पागल कर देगा कि तुमको समझ में ही नहीं आएगा भगवान नाम की भी कोई एग्जिस्टेंस होती है। He will prove, the AI is going to prove that I am the God in this universe. अभी छुपाने लगे। अभी ट्रंप महोदय कहते हैं एलियन से हमारी बात हो रही है, उसको हम बहुत जल्दी आपके सामने रख देंगे। अरे तुम तो इराक के ऊपर में बम गिराओ, अभी समझ में नहीं आता कौन सी गोटी खेलेंगे ये। एआई से बना लेंगे एलियन को। अरे एलियन का कोई एग्जिस्टेंस होता है क्या? नहीं तो बाइबल के किसी न किसी कोने में कुछ ना कुछ तो एविडेंस मिलता रहता। ये हवा भरे दे रहे हैं, जब कलीसिया गायब हो जाएगी तो कहेंगे एलियन ले गए। अधर्म का धोखा।